नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और हेलो। मैथ्स की मस्ती, मैजिक और माथाफोड़ी में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हमने सब्ट्रैक्शन या घटा के बारे में जाना था और ये जानकारी हमें मिली थी हमारी फूल वाली आंटी से। याद है उनकी बात? उन्होंने क्या कहा था? बड़े पते की बात है बेटा, ना जाइयो कभी भूल, माला मांगो तो माला मिलेगी और फूल मांगो तो फूल। क्या मतलब हुआ इसका? कि हमें इकाइयों में से इकाइयों को घटाना है, वंश में से वंश, दहाइयों में से दहाइयों को घटाना है, टेंस में से टेंस, और सैकड़ों में से सैकड़ों को घटाना है, हंड्रेड्स में से हंड्रेड। तो दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए एक छोटा सा सवाल करते हैं, ठीक है? अब यह सवाल है कि हमने 92 में से 37 को घटाना है, 92 में से 37 को। अब आप इस सवाल में एक बड़े मजे की चीज देखोगे कि सबसे पहले तो हमें इकाइयों में से इकाइयां घटानी है, वंश में से वंश। अब वंश में तो 92 में है 2 और 37 में है 7। अब भला हम 2 में से 7 को कैसे घटाएं? तो ये कहानी करने के लिए और इस तरह के सवाल हल करने के लिए हमें एक नया सिद्धांत और कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, जिसको कहते हैं बोरो। बोरो का मतलब उधार, बोरो यानी उधारी का सिद्धांत। और आज की क्लास इसी बोरो और उधार से सब्ट्रैक्शन या घटा करने के बारे में है। तो चालू करें आज की क्लास। तो बच्चों, ये बोरो और उधार, इसका सिद्धांत भी मुझे उन फूल वाली आंटी ने ही सिखाया था। तो आपको याद होगा कि फूल वाली आंटी सुबह कितने फूल लेके बैठी थी? उनके पास 9 तो खुले फूल थे, 9 छोटी मालाएं थी और इन छोटी मालाओं की ढेरी बना के 9 बड़ी मालाएं थी। तो कुल मिला के उनके पास कितने फूल थे? 999। और उसमें से क्या हुआ था? उसमें से हमने देखा था कि 126 फूल, यानी एक तो बड़ा गट्ठा, 2 छोटी मालाएं और 6 खुले फूल उनके बिक गए। तो 999 में से जब हमने 126 घटाया तो कितना बना? 873। तो यहां तक की कहानी तो हमने फूल वाली आंटी से सीख ली। अब देखते हैं आगे। अब ये आंटी बैठी हुई थी मंदिर के आगे, तो एक छोटी सी बच्ची आई और बच्ची ने आके बड़े प्यार से आंटी से पूछा कि आंटी, मुझे 5 फूल दे दो। तो 5 फूल, अब आंटी 5 फूल कैसे देंगी? उनके पास तो खुले फूल सिर्फ 3 है। तो बताओ आंटी क्या करेंगी? मुझे पता है आपके दिमाग में ये आइडिया आ गया है और आंटी ने बिल्कुल वैसा ही किया। आंटी ने क्या किया कि ये जो छोटी माला थी, इसमें से एक छोटी माला को तोड़ा और उसके फूलों को अलग अलग कर लिया। तो अब जब छोटी माला को तोड़ा, उसके फूलों को अलग अलग कर लिया, तो इसमें कितने फूल थे? इसमें थे 10 फूल। तो 10 फूल और 3 फूल मिला के आंटी के पास अब हो गए 13 खुले फूल। और 13 खुले फूलों में से 5 फूल घटाना तो बहुत आसान है। तो उन्होंने 13 में से 5 फूल बड़े प्यार से उस छोटी बच्ची को दे दिए। तो जब 13 खुले फूलों में से उन्होंने 5 फूल उस बच्ची को दे दिए, तो खुले फूल कितने बचे? खुले फूल बचे 8। अब खुले फूल 8 बचे तो मालाएं कितनी बची? छोटी मालाएं पहले 7 थी, एक माला उन्होंने तोड़ दी थी,
और खुले फूलों में मिला दी थी। तो अब छोटी मालाएं बची 6 और जो बड़ी माला वाले गट्ठर थे वो तो वैसे के वैसे रहे। तो 873 कुल फूलों में से जब उन्होंने छोटी बच्ची को 5 फूल दे दिए तो आंटी के पास कुल मिला के कितने फूल बचे? 868, यानी 8 बड़ी मालाओं के गट्ठे, 6 छोटी मालाएं और 8 खुले फूल। तो देखा आपने आंटी ने कैसे तरकीब लगाते हुए उस बच्ची को 5 खुले फूल भी दे दिए और घटा भी कर लिया। तो अब हम इस तरकीब के बारे में और जानते हैं कि आखिर यह तरकीब है क्या। तो अगर हम देखें तो हुआ क्या? हुआ ये कि इकाइयों ने दहाइयों से बोला कि देख, मेरे पास तो सिर्फ 3 ही खुले फूल हैं और मुझे तो 5 फूल देने हैं, तो तू मुझे 1 माला उधार दे दे। तो इस तरह इकाइयों ने दहाइयों से 1 माला उधार ले ली। और माला क्यों उधार ली? क्योंकि दहाइयों के पास तो माला ही हैं और वो तो माला ही दे सकती है। तो उसने 1 माला उधार ले ली। पर माला का मतलब क्या? माला का मतलब 10 फूल। तो उसने 1 माला उधार ली, लेकिन मिल गए उसे 10 खुले फूल। और 10 खुले फूलों में इस उधारी के बाद जब 3 खुले फूल मिलाए तो 13 खुले फूल हो गए और उसमें से आसानी से छोटी बच्ची को 5 फूल दे दिए गए। तो इस सिद्धांत को, इस उधारी लेने वाले मामले को हम बोलते हैं बोरो या उधार का सिद्धांत। और इस सिद्धांत की मदद से आप कोई भी घटा और सब्ट्रैक्शन का सवाल चुटकी में कर सकते हो। तो चलो उदाहरण के लिए अपना वही 92 माइनस 37 वाला सवाल करते हैं। तो ये तो आ गया हमारा 92 और माइनस 37। तो अब 2 में से 7 तो हम घटा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? हम बोरो या उधार के सिद्धांत का इस्तेमाल करेंगे। तो अब इन वंस या इकाइयों ने दहाइयों को बोला कि मुझे 1 दे दो। तो यहां दहाइयों में से 9 में से 1 उधर चला गया। तो जब 9 में से 1 उधर चला गया तो वहां पर कितने हो गए? 12, और ये 9 बन गया 8। अच्छा, यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब ये 9 ने 1 उधार दिया तो ये 1 नहीं था, ये असल में 10 उधार गए, क्योंकि इन्होंने 1 दहाई उधार में दी है। तो जब 1 दहाई उधर गई और 10 उधर गए तभी वो 12 बन गए। और 12 में से 7 को घटाना तो बहुत आसान है। तो अब क्या हुआ? 12 में से 7 गए 5 और 8 में से 3 गए 5। तो जब 92 में से 37 हमने घटाए तो बाकी बचे 55। है ना कितना आसान? तो बच्चों, इस बोरो यानी उधार के सिद्धांत को जानने के बाद आप घटा और सब्ट्रैक्शन का कितना ही बड़े से बड़ा सवाल हो उसको बहुत आसानी से कर सकते हो। तो उदाहरण के लिए एक सवाल लेते हैं। 3285 में से अब हमने 497 घटाने हैं। तो सबसे पहले तो जैसा हमने सीखा था, हम अपनी प्लेस वैल्यूज बैठाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार तक की, वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड।
और उन प्लेस वैल्यूज के नीचे अब दाहिने यानी राइट से हम इन नंबरों को, इन संख्याओं को बैठाएंगे। तो ये आ गई हमारी 3285 की संख्या, 3285, और उसके नीचे ये आ गई हमारी 497 की संख्या यानी 497। तो पहले तो हम इकाइयों में से इकाइयां घटाएंगे, लेकिन अब हमको तो 5 में से 7 घटाना है। अब ये कैसे होगा? यहां पर आएगा हमारा उधार यानी बोरो का सिद्धांत। तो इन इकाइयों ने दहाइयों से बोला कि तेरे पास तो 8 है, एक दहाई मुझे दे दे। तो 8 ने जब एक दहाई दी और 10 इकाइयों में मिले तो एक इधर जाके इकाइयां तो बन गई 15 और उधर दहाइयां 8 से रह गई 7। तो अब जब हमने 15 में से 7 घटाया बड़ी आसानी से तो बच गए 8। अच्छा, अब आगे की कहानी कैसे हो? यहां पर भी वही बोरो यानी उधार का सिद्धांत चलेगा। तो अब क्या होगा? अब दहाइयों ने बोला कि भैया मैं 7 में से 9 कैसे घटाऊं? तो अब दहाइयों ने अपने दाहिने देखा, सैकड़ों की तरफ, हंड्रेड्स की तरफ, और बोला तेरे पास तो 2-2 है, एक मुझे उधार दे दे। तो एक हंड्रेड्स उधार के रूप में दहाइयों में आ गए। अच्छा, यहां पर जानने, समझने और याद रखने वाली एक बहुत जरूरी बात है कि जब दहाइयों ने, टेंस ने एक 100 या सैकड़े को बोरो किया या उधार लिया, तो उधार में एक नहीं गया, एक सैकड़ा मतलब 10 दहाइयां उधारी में गई। क्योंकि हमें मालूम है एक हंड्रेड्स में 10 टेंस होते हैं, एक सैकड़े में 10 दहाइयां होती हैं। तो जब एक सैकड़ा, एक 100 गया तो 10 दहाइयां गई और ये बन गई 17 दहाइयां। तो अब हमने 17 दहाइयों में से 9 दहाइयां घटाई बड़ी आसानी से और बच गई 8 दहाइयां। और इसी तरह से अब हम आगे बढ़े। अब सैकड़े हमारे पास कितने बचे हैं? सैकड़े हैं हमारे पास सिर्फ एक, और अब इस एक में से 4 सैकड़े घटाने। अब हम क्या करेंगे? अब हम फिर वही बोरो और उधार का सिद्धांत इस्तेमाल करेंगे, और फिर अब ये हंड्रेड्स और सैकड़े इन थाउजेंड्स या हजारों से एक उधार ले लेंगे। अच्छा, फिर से जब 1000 उधार लिए तो उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ 10 सैकड़े उधार लिए गए। 1000 का मतलब हुआ 10 हंड्रेड्स। तो अब हमारे पास 1000 रह गए 2, और यहां हमारे पास आ गए 11 हंड्रेड्स, और उसमें से बड़े आसानी से हमने 4 हंड्रेड्स माइनस करके नीचे लिख लिया 7, और 2 सीधा का सीधा आ गया क्योंकि उसके पास तो माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो जब हमने 3285 में से बोरो और उधारी का सिद्धांत इस्तेमाल करते हुए 497 को घटाया तो हमारे पास बच गए 2788। मतलब 3285 माइनस 497 इक्वल्स 2788। तो देखा आपने, ये बोरो या उधार के सिद्धांत की मदद से हमने कितनी आसानी से ये सवाल कर लिया। अब चलो एक और सवाल करते हैं, और ये सवाल है 1005 घटा 366, 1005 माइनस 366। तो सबसे पहले तो भैया हम अपनी प्लेस वैल्यू बैठा देंगे,
और इन प्लेस वैल्यूज के नीचे राइट से, दाहिने से हम इन संख्याओं को बिठा देंगे। तो पहले हमने बिठा दिया 1005 और उसके नीचे आ गया 366। अब इसको घटा करने का, माइनस करने का काम शुरू करते हैं। लेकिन भाई ये क्या, सबसे पहले तो हमें इकाइयों में से इकाइयां घटानी है, लेकिन 5 में से 6 कैसे घटाएं? तो अब 5 में से क्योंकि 6 घट नहीं सकते, 5 ने अपने दाएं से पूछा कि भैया दहाइयों तुम्हारे पास है क्या, एक दे दो मुझे। तो दहाइयों ने कहा भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो दहाइयों ने अपने दाएं देखा और सैकड़ों यानी 100 से पूछा भाई तेरे पास है तो दे दे। तो 100 ने कहा मेरे पास भी नहीं है, और उसने अपने दाएं में थाउजेंड्स की तरफ देखा, थाउजेंड्स के पास था। तो थाउजेंड्स ने, हजारों ने 100 को दिया, और अब 1000 की जगह पे रह गया 0। अब 100 के पास 10 हो गए, 10 हो गए, तो उसने 1 दे दिया टेंस को, दहाइयों को। तो 100 रह गए 9। अब टेंस ने 1 दे दिया वंस को, तो अब टेंस रह गए 9। और अब तो आसान है, 15 में से 6 तो हम घटा सकते हैं। तो 15 में से 6 हमने घटाया तो बच गए 9, और फिर दहाइयों में 9 में से 6 घटाया तो बचे 3, और फिर 9 में से 3 घटाया तो बचे 6, और 0 के नीचे कुछ नहीं है तो आ गया 0। और क्योंकि सबसे लेफ्ट में बाएं में ये 0 आया है तो इसको हम हटा भी सकते हैं। तो 1005 में से हमने 366 को घटाया तो हमारे पास बचा 639। 1005 माइनस 366 इक्वल्स टू 639। अच्छा, एक चीज हमें अब हमेशा याद रखनी है, जो कि आपने देख भी ली है, लेकिन दिमाग में डाल लो, कि घटा के अंदर हम बोरो या उधार के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं, और जमा के अंदर हम कैरी ओवर या हासिल के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। और अब इन दोनों ही सिद्धांतों में, जमा में भी और घटा में भी, आप पूरी तरीके से एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो अब इन्हीं सिद्धांतों को लेके कुछ प्रैक्टिस और अभ्यास करते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं विश्राम देते हैं। आज की क्लास में हमने सीखा बोरो या उधार के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत के बारे में। और अगर हम एक बार इस सिद्धांत को सीख जाते हैं तो हम घटा का या सब्ट्रैक्शन का किसी भी तरह का सवाल आसानी से कर सकते हैं।